हम जब भी विदेश जाते हैं तो आमतौर पर हमें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां जाने के लिए अपने ही देश के लोगों को वीज़ा लेने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ बिना राज्य सरकार की अनुमति के आप राज्य की सीमा में एंट्री नहीं ले सकते। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, लद्दाख के कुछ हिस्से, सिक्किम के कुछ हिस्से, नागालैंड, मिजोरम में ये नियम लागू होता है। इन राज्यों में आप इनर लाइन परमिट लिए बिना कोई भी भारतीय नागरिक राज्य की सीमा में घुस भी नहीं सकते। चलिए आपको इन जगहों के बारे में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए रोचक विषय के साथ में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। नंबर 1 पर आता है अरुणाचल प्रदेश। देश के सबसे उत्तर पूर्वी हिस्से में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। इसके पश्चिम में भूटान, पूर्व में म्यांमार और उत्तर में चीन के साथ सीमाएं साझा करने की वजह से अरुणाचल प्रदेश सीमित क्षेत्र की सूची में आता है। तवांग, रोइंग, ईटानगर, बोमडिला, जीरो, भालुकपोंग, पासीघाट, अनिनी अरुणाचल प्रदेश की उन जगहों में आते हैं जहां यात्रियों के घूमने पर रोक लगाई जाती है। यहां आपको पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आवश्यकता होगी। अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की फ़ीस 100 रुपये प्रति व्यक्ति है, जो 30 दिनों के लिए मान्य है। नंबर 2 पर आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ लाख द्वीप है। द्वीपों के समूह में 36 द्वीप शामिल हैं, जिनमें से सिर्फ 10 में ही लोगों को घूमने की इजाज़त है। द्वीपों के इन्हीं हिस्सों में जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है। फिरोजा नीले पानी से घिरे और साफ सफ़ेद रेत से घिरा ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। लक्षद्वीप जाने के लिए आप ऑनलाइन जाकर फ्री में 5 महीने की वैधता वाला परमिट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आपको आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ चार्ज 50 रुपये प्रति आवेदन है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है लद्दाख के कुछ हिस्से। लद्दाख काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पड़ता है। आपको बता दें, लद्दाख के सभी हिस्से रोज़ाना आने जाने वाले नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। लद्दाख के कुछ फेमस पर्यटक स्थल जैसे दाह, हनु विलेज, पेंगोंग झील, सो मोरिरी झील, न्योमा, लोमा बैंड, खारदुंगला पास, नुब्रा वैली, टर्टुक, तयाक्सी, डिगरला, तंग्यार में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। इनर लाइन परमिट लेह शहर में डीसी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ आपको वैलिड राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित कॉपी की आवश्यकता होगी। यहाँ इनर लाइन परमिट के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति एक दिन के लिए मान्य है। नंबर 4, सिक्किम के कुछ हिस्से। 3 देशों यानी उत्तर में चीन, इसके पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हुए सिक्किम की कुछ जगहों को लेकर सीमाएं हैं। पर्यटकों को सोमगो झील, नाथुला, दोजोगरी और गोईचाला ट्रैक, युमथांग, युमसंगडोम, थांगू या चोपटा घाटी, गुरु डोंगमार झील जैसे क्षेत्रों में घूमने के लिए आंतरिक लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। परमिट बागडोगरा हवाई अड्डे, रंगपो पंजीकरण, सिलीगुड़ी, कोलकाता और नई दिल्ली से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ आपको आपका आईडी वेरिफिकेशन जैसे एक पहचान, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 5 पर है नागालैंड। नागालैंड में प्रवेश करने वाले घरेलू यात्रियों के लिए एक इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। कोहिमा, दीमापुर, मोकोंगचुंग, वोखामो नागालैंड के उन पर्यटक स्थलों में आता है जहां परमिट की ज़रूरत पड़ती है। जूको घाटी, जापपू चोटी, कोहिमा म्यूजियम,
तोपहीमा शहर उन शहरों में आते हैं जहां आप आराम से जा सकते हैं। इनर लाइन परमिट आप दीमापुर, कोहिमा, मोकोकचुंग, नई दिल्ली, कोलकाता और शिलोंग के डिप्टी कमिश्नर से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत होगी। यहाँ 15 दिन के लिए 50 रुपये और 30 दिन के लिए 100 रुपये प्रति व्यक्ति फीस है। नंबर 6 पर आता है मिजोरम। भारत के उत्तर पूर्व में मौजूद मिजोरम भारत का एक खूबसूरत राज्य है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ इंटरनेशनल सीमा साझा करता है। इस वजह से भी पर्यटकों को मिजोरम घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। इनर लाइन परमिट लेंगपुई हवाई अड्डे, शिलांग, नई दिल्ली, कोलकाता, सिलचर और गुवाहाटी में प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और 1 फ़ोटो आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। अस्थायी परमिट के लिए 120 रुपये और स्थायी परमिट के लिए 220 रुपये फीस है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसी जगह हैं भारत की जहां पर आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।